सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम इलेक्ट्रिसिटी में नया चैप्टर शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एंड मेजरमेंट। इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मेजरमेंट। इसका वही मीनिंग है। ये नया चैप्टर होगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि वैद्युत परिपथ क्या होता है और परिपथ में करंट का मापन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम वैद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। सर्किट के यहाँ आप सामने देख रहे हैं एक वैद्युत सर्किट दिया हुआ है। सर्किट के मुख्य 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी वह स्रोत जहां से विद्युत धारा मिलती है। और यहाँ पर मोस्टली हम प्रयोग करते हैं सेल का या इलेक्ट्रिक सेल का प्रयोग करते हैं, है ना। दूसरा होता है वह चीज जो विद्युत धारा के द्वारा चलाई जा रही है। इस चीज को हम नाम देते हैं लोड, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं, भार। जो अप्लायंसेस या जो वस्तुएं विद्युत धारा के द्वारा चल रही है उनका नाम क्या होता है, लोड। और तीसरी चीज होती है जिनके द्वारा विद्युत धारा चलती है, और ये हैं कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स, संयोजक तार या संयोजन तार, ये 3 मुख्य पार्ट होते हैं। इसके बाद बेटा पुनः ध्यान दें। आप मैं बता रहा था कि सर्किट में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है। मॉडिफिकेशन ये किया जाता है, जैसे जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसमें एक कंट्रोलर लगा दिया जाता है। इसका नाम होता है धारा नियंत्रक, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रियोस्टेट। इसके बाद एक ऑन ऑफ की लगा देते हैं या कुंडी लगा देते हैं, इसको हम की लिखते हैं यहाँ पर। इसके बाद कितनी करंट चल रही है उसको मेज़र करने के लिए एक यंत्र लगाते हैं जिसका नाम है एमीटर। और जो लोड है, लोड के सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए एक यंत्र लगाते हैं जिसका नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। तो इस तरह से इस सर्किट को मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो बेटा समझ गए होंगे कि सर्किट के मुख्य कौन कौन से अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं। पहला सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा है लोड, और तीसरा है कनेक्टिंग वायर्स। ये मॉडिफाइड सर्किट दिया हुआ है, थोड़ा सा और बढ़ा करके कि और मेजरमेंट के लिए भी कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा दिए जाते हैं, जैसे एमीटर और वोल्टमीटर, या कंट्रोलिंग के लिए रियास्टेट। रियास्टेट सभी बच्चे जानते हैं, वही यंत्र है जैसे आपके पंखे में जो रेगुलेटर लगा हुआ वो रियास्टेट है। क्यों? वो आपके पंखे में जाने वाली करंट को कंट्रोल करता है। ठीक उसी प्रकार का ये यंत्र है। अब बेटा हम आते हैं कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितने होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, उसमें से कुछ हम नाम गिनवाते हैं। जैसे पहला सोर्स होता है, सबसे सिंपल होता है इलेक्ट्रिक सेल या वैद्युत सेल। क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल या वैद्युत सेल। बेटा यहां देख लीजिए, मैं नाम लिख देता हूं, क्या है? वैद्युत सेल। दूसरा सोर्स, जो ये सिंपल मैं सोर्स लिखेगा वैद्युत सेल, मैंने कहा ये सबसे सिंपल होता है। इसके बाद जनित्र। बेटा जो जनरेटर होता है वो एक वैद्युत का स्रोत होता है। तीसरा
ये होता है सोलर सेल। सभी बच्चे जानते हैं सोलर सेल, आजकल घरों में खूब सोलर पैनल लगाए जाते हैं। वो एक प्रकार का वैद्युत स्रोत होता है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलता है। ये सब सिंपल सिंपल सोर्सेस हैं। एक होता है ताप विद्युत स्रोत, थर्मोकपल इसको बोलते हैं, ताप वैद्युत स्रोत। इसमें विभिन्न प्रकार की धातुओं को आपस में जोड़कर एक सिरा ठंडा करते हैं और एक सिरा गर्म करते हैं तो विद्युत धारा चलने तक लगती है, और इस स्रोत का नाम है ताप वैद्युत स्रोत। एक पांचवा और बहुत ही सिंपल स्रोत होता है, इसको बोलते हैं पाइजो विद्युत स्रोत। पाइजो वैद्युत स्रोत। बेटा ये सभी बच्चे इसके बारे में मतलब इसका उपयोग करते हैं, लेकिन इसके बारे में जानते नहीं हैं। आपके घरों में जो गैस चूल्हे को जलाने के लिए लाइटर प्रयोग किया जाता है वो पाइजो विद्युत स्रोत होता है। पाइजो विद्युत स्रोत इस प्रकार का स्रोत है कि इसमें एक विशेष प्रकार के क्रिस्टल के जब दो सिरों को दबाव दिया जाता है तो उसके शेष दो सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल हो, अगर इस क्रिस्टल में यहाँ से यहाँ दाब दिया जाए तो इसके सिरों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न, यानी ईएमएफ, और विद्युत धारा चलने लगेगी। सडन आपके घर में लाइटर देखा है, जब आप उसको प्रेस दबाते तो एक खट से आवाज होती है, वो आवाज उसके क्रिस्टल को दबाती है, यानी हैमर लगा हुआ उस क्रिस्टल को दबाता है तो दो सिरों के बीच ईएमएफ पैदा हो जाता है, यानी जो यहाँ पर ईएमएफ या विद्युत वाहक बल पैदा होते हैं जिसके कारण यहाँ चिंगारी उत्पन्न होती है, यही है आपका पाइजो विद्युत स्रोत। अब बेटा इसको समझने के बाद हम वैद्युत सेल पर आते हैं, जो कॉमनली जो है वैद्युत परिपथ में या इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रयोग की जाती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये सेल क्या है। हम यहाँ पर आते हैं इलेक्ट्रिक सेल या वैद्युत सेल, ये सारी चीजें आप जान चुके हैं। देखिए सभी बच्चे ध्यान दें, वैद्युत सेल क्या होती है। वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह की निरंतरता को बनाए रखती है। फिर से समझ लें, वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर परिपथ में आवेश के प्रवाह की निरंतरता को बनाए रखती है। यही परिभाषा यहाँ अंग्रेजी में लिखी गई है। इलेक्ट्रिक सेल में an electric cell is a source of electrical energy which maintains a continuous flow of charge in a circuit. Cell converts chemical energy into electrical energy. हिंदी में परिभाषा हम आपको पहले बता चुके हैं। इसके बाद सेल में एक और मतलब टर्म आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी सेल का विद्युत वाहक बल, और शॉर्ट में इसको ईएमएफ ऑफ ए सेल भी कहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है विद्युत वाहक बल, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है, यह सेल का एक अभिलाक्षणिक गुण है। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स, इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सेल। अब ये क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। पहले मैं हिंदी में बता देता हूं। किसी परिपथ में या संपूर्ण परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल से जो ऊर्जा व्यय की जाती है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी जो एनर्जी दी जाती है परिपथ में आवेश के प्रवाह के लिए, उसी का नाम क्या है,
सेल का विद्युत वाहक बल है, लेकिन ये एनर्जी यूनिट चार्ज के लिए दी जाए तब। नहीं तो यहाँ ध्यान दीजिए, परिभाषा अंग्रेजी में क्या है, द एनर्जी गिवन बाय द सेल इन फोर्सिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो इन द होल सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, शॉर्ट में ईएमएफ ऑफ ए सेल। और ये क्या हो जाएगा, वर्क डन। वर्क डन गिवन एनर्जी होती है डिवाइडेड बाय चार्ज, तो पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। एनर्जी गिवन बाय द सेल पर यूनिट चार्ज इज नोन एज ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो ये परिभाषा याद कर लेना। और इसके बाद ईएमएफ ई बराबर क्या होता है, W/Q। इसका यूनिट होता है जूल, जूल पर कूलम, और इसे हम वोल्ट कहते हैं। सामान्यतः जूल पर कूलम केवल ज्ञान के लिए बता दिया गया है, लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ईएमएफ, तो रे आंसर शुड बी वोल्ट। यानी तब आप बताएंगे कि ईएमएफ का मात्रक वोल्ट होता है। तो सभी बच्चे समझ गए। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, ये सेल का एक अभिलाक्षणिक गुण है जो सेल में प्रयोग किए जाने वाले केमिकल पर निर्भर करता है, सेल के साइज पर निर्भर नहीं करता है। जैसे लेक्लांसी सेल है, लेक्लांसी सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट के लगभग होता है। चाहे बहुत बड़ा सेल मतलब बना दो तब भी 1.5 वोल्ट होगा, चाहे छोटा सा सेल बना दो तब भी 1.5 वोल्ट होगा। मतलब क्या है, एक सेल का अभिलाक्षिक गुण है जिसमें प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों के ऊपर निर्भर करता है, और इसकी परिभाषा हम आपको बता चुके हैं। विशेष बार बार मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, ये एक बल नहीं है, बल्कि जो सेल द्वारा एनर्जी दी जाती है संपूर्ण परिपथ में यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए, उसी का नाम ईएमएफ या विद्युत वाहक बल होता है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, और यानी इलेक्ट्रिक सोर्स के कौन कौन से स्रोत होते हैं। इनमें किसी को संदेह नहीं है, वह दूसरे सभी जानते हैं। जनरेटर सभी ने देखा है जो जगह जगह लगे हुए हैं। ताप विद्युत स्रोत ये आप लोगों ने नहीं देखा है, जब आगे और पढ़ेंगे तो समझा दिया जाएगा। और इसका घरों में प्रयोग होता है कहीं कहीं, जैसे आपका जो ऑटोमेटिक प्रेस होता है उसके अंदर इसी तरह का, बल्कि ताप विद्युत स्रोत तो नहीं होता है। ये तो ऐसी जगह प्रयोग किया जाता है जहाँ पर आग वगैरह लगने का डर होता है, वहाँ पर इसी स्रोत का प्रयोग किया जाता है कि जब आग लगेगी तो उसका एक सिरा जब गर्म हो जाएगा तो उसमें करंट चलने लगती है, और करंट जो है वो फिर एक तरह से सायरन को ट्रिगर करती है और सायरन बजने लगता है। ये जब आगे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। पाइजो विद्युत स्रोत मैंने बताया घरों में प्रयोग करते हैं। जो आपका लाइटर है, गैस लाइटर, उसके अंदर जो क्रिस्टल प्रयोग होता है, वो जो विद्युत निकालता है वो पाइजो विद्युत स्रोत के द्वारा ही बाहर निकलती है। ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया किस तरह से क्रिस्टल पर दो दिशाओं से दाब पड़ता है तो शेष दो दिशाओं के बीच में ईएमएफ पैदा हो जाता है। अब सभी बच्चे समझ गए होंगे, इतना समझ कर याद कर लेंगे, इसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे।